अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूँ, ये दूसरी आज की वीडियो है। ठीक है, इसमें जो है वो एसेट नाम की जो है वो कंपनी है। ठीक है, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं। पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको मैं कंप्लीट डिटेल में समझाऊँगा कि आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और तालीम कितनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी समझाऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले ऐड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है वो इसके अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्राम पाकिस्तान नेशनल अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, इसमें जो है वो मतलब पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर की है। इसमें जो है वो आपकी जो सैलरी होगी, फ़िक्स्ड सैलरी होगी 1,27,000 रुपये। ठीक है, और टोटल इसमें 4 सीटें हैं। आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, तालीम जो है आपकी मास्टर्स होनी चाहिए मैनेजमेंट साइंसेज में या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेज में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो उम्र की हद है वो 40 साल है। ठीक है, 40 से ऊपर भी है तो भी चलेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप टू 40 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जो अगली वैकेंसी है आपके हमारे पास वो है जी प्रोजेक्ट एसोसिएट। इसकी जो फ़िक्स सैलरी है जी वो है 96,000। इसमें 21 सीटें हैं जी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है इसमें बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के बीए या बीएससी की होनी चाहिए। इसमें जो उम्र की हद है जी वो है 18 से 35 साल। ठीक है, उसके बाद जो अगली वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की है। ठीक है, इसमें जो फ़िक्स सैलरी है जी वो 96,000 है, 96,000 रुपये। इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 6 हैं। इसमें भी जो है तालीम आपकी वो होनी चाहिए बीए बीएससी, और आईटी फील्ड या कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर, ठीक है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें भी जो उम्र की हद है जी वो है 18 से 35 साल। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो एडमिन स्टाफ की टोटल 46 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है ये भी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो सैलरी पैकेज ज़बरदस्त है, 60,100 रुपये। ठीक है, 46 सीटें इसमें टोटल हैं। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए इसमें आपकी, और प्लस जो है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें जो उम्र की हद है जी वो है मीन्स की अप टू 35 ईयर्स। ठीक है, मीन्स के 35 साल से भी अगर अबव है तो वो चलेगी। उसके बाद हमारे पास आती है जी अगली वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की है। सिक्योरिटी गार्ड की भी जो फ़िक्स सैलरी है माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है, ये भी 40,000 की है। ठीक है, इसमें जो है वो 16 सीटें हैं सिक्योरिटी गार्ड की। तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, और रिटायर्ड आर्मी सिविल फोर्सेस विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, अगर कोई एक्स आर्मी पर्सन है या एक्स किसी भी फोर्स के इदारे से बंदा तो वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो उम्र की हद बताई जा रही है जी वो है जी अप टू 45 ईयर्स। ठीक है, 45 साल या उससे ऊपर भी होगी थोड़ी बहुत ही तो वो चलेगी। अब मैं जो है वो वैकेंसी तो टोटल है यही है। मैं आपको अप्लाई का तरीक़ाकार समझा देता हूँ और इसकी अप्लाई की आखिरी तारीख बता देता हूँ जी। इसकी अप्लाई की जो आखिरी तारीख है जी वो 10 फरवरी 2023 है। ठीक है, 10 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है जी मैं आपको वो भी तरीका समझा देता हूँ। अप्लाई जो है वो आपने मैनुअल ही करना है। ठीक है, ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन का सिस्टम नहीं है। ठीक है, अपनी पहले सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से www.aset.pk। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट पे लेके भी जाऊँगा और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ जी कि आपने कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अपनी मैं आपको ये दूसरी चीज़ें बताता चलूँ ना कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिलअप करना है। ठीक है, वो जो है वो एड्रेस पे भेजना है। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर HRM PO बॉक्स 750 G10 इस्लामाबाद। ठीक है जी, इस एड्रेस पे आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट फिलअप आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस बॉडीज़ कॉरपोरेशन विल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है जी, मीन्स कि जो सरकारी इदारे के बंदे हैं या सेमी गवर्नमेंट के बंदे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर थ्रू चैनल चलेंगे। ठीक है, मीन्स कि NOC वगैरह होती है, जो भी तरतीब है वो प्रॉपर अपने इदारे के थ्रू आएंगे। ठीक है जी,
तो अब मैं आपको जो है वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ जी कि आपने अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये वेबसाइट है जी ASET.pk, इस पर आप जाएंगे तो इस तरह से जो है वो विंडो ओपन होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं जी कि ये कैरियर लिखा हुआ है, कैरियर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो आगे नया जो है वो पेज या विंडो ओपन होगी। तो सबसे पहले जो कैरियर डिटेल में आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है जी जॉब एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड करनी है तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड जॉब फॉर्म, तो जॉब फॉर्म जो है वो आपका यहाँ से डाउनलोड होगा, ठीक है। नीचे आप मज़ीद देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन जॉब, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें जो है वो इन वैकेंसीज़ में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आगे कोर्स डिटेल्स हैं, कोर्स की एडवर्टाइजमेंट है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कोर्स, ठीक है। तो मतलब आगे ये कोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है। तो आपका जो काम है वो जॉब अगर आपने डाउनलोड करनी है तो वो करेंगे, प्लस सॉरी एडवर्टाइजमेंट, या प्लस आपने डाउनलोड जॉब फॉर्म करना है, ठीक है। तो जॉब फॉर्म आप दूसरे नंबर पे लिखा हो तो यहाँ से आप डाउनलोड करके तो वो कंप्लीट जो है वो आपने फ़िलअप करना है, ठीक है। फ़िलअप करने के बाद एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उस एड्रेस पे आपने इसको भेज देना है 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक मीन्स कि आपका पहुंचा होना चाहिए, ठीक है, वो लास्ट डेट है आपकी। उसके बाद फिर आपको कॉल आएगी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल आएगी टेस्ट इंटरव्यू के लिए। आगे जो भी डेट आपको दी जाएगी वो जो है वो आगे इदारे की तरफ से होगा, जो भी तरतीब होगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो आई थिंक कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारी डिटेल समझा दी है। अगर फिर भी कोई किसी को कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और एडवर्टाइजमेंट का भी तरीक़ाकार आपको बता दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।